क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसको लिखा है अनीस जंग ने। इसका मैंने कुछ पैराग्राफ पिछले वीडियोस में बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, जिसमें साहिब नाम के एक छोटे रैक पिकर यानी कूड़ा बीनने वाले बच्चे के बारे में बताया गया है कि वो कैसे किस तरीके से अपना जीवन बिता रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर कुछ और गरीब बच्चों के बारे में ये अनीस जंग जो राइटर हैं वो यहाँ पर बता रही हैं। तो जो सेकंड बच्चा है जिसका नाम है मुकेश, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसका टॉपिक है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं जो है एक कार ड्राइव करना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। अब यहाँ मुकेश जो है इंसिस्ट कर रहा है यानी कह रहा है कि वो अपना खुद का मालिक बनेगा। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस। उसने जो है एक तरह से घोषणा कर दी कि वो आगे चल के क्या बनेगा, एक मोटर मैकेनिक बनेगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। अब आई यहाँ पर अनीस जंग है, राइटर हैं, वो उससे पूछती हैं क्या तुम जानते हो कार्स के बारे में। तो ये कहता है आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। मैं जो है कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स, वो जवाब देता है। यानी जब वो पूछती है कार के बारे में जानते हो, तो कह रहा है मैं उसके बारे में सीख लूँगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, और वो आंखों में आंखें डाल के कह रहा था, यानी जैसे कि वो ये काम करेगा ही करेगा और उसके अंदर एक पक्का विश्वास है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज। मिराज वो दृश्य होता है जहाँ पर कुछ चीज़ें दिखती हैं बट एक्चुअल में होती नहीं है। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि उसका जो ड्रीम है कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा और कार चलाना सीखेगा, वो एक तरह का मिराज है। और कहाँ पर ये मिराज बन रहा है, एमिड्स्ट मतलब बीच में, द डस्ट ऑफ स्ट्रीट यानी धूल से भरी गलियों में, दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो कि उसके फिरोजाबाद में भरी पड़ी हैं, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो शहर अपनी चूड़ियों के लिए फेमस है। यानी बताया जा रहा है कि इसके जो सपने हैं एक तरह का मिराज हैं, जो उसे लग तो रहा है लेकिन होगा नहीं शायद। और ये कहाँ पर ये सपने बुन रहा है, फिरोजाबाद शहर में, जिसे चूड़ियों का प्रसिद्ध शहर माना जाता है। एवरी अदर फैमिली, अब यहाँ पे फिरोजाबाद के बारे में ये बताया जा रहा है कि हर एक दूसरी फैमिली यहाँ फिरोजाबाद में इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, वो व्यस्त है, बिजी है बैंगल्स बनाने में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। कह रहे हैं कि इंडिया में जो चूड़ियाँ बनाने का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है उसका ये सेंटर है फिरोजाबाद। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। अब यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर पीढ़ियाँ, स्पेंट यानी बीत जाती हैं, जनरेशंस यानी पीढ़ियाँ बीत जाती हैं भट्टियों के आसपास वेल्डिंग करते हुए ग्लास को, बैंगल्स बनाते हुए। और किन के लिए, इस धरती पे जितनी महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए चूड़ी बनाते हुए यहाँ पर पीढ़ियाँ बीत जाती हैं, यानी परिवारों की एक के बाद एक पीढ़ी यही काम करती है, बैंगल बनाने का, चूड़ियाँ बनाने का। मुकेश फैमिली इज़ एमंग देम, और जिस बच्चे से ये बात कर रही हैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो बच्चा उन्हीं परिवारों में से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन बच्चों को और इनके परिवार वालों को ये नहीं पता कि बच्चों से ये काम करवाना इलीगल है, लाइक हिम, जैसे कि यह मुकेश भी करता है। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, यानी कांच की भट्टियों में काम करवाना बच्चों को ये इलीगल है। विथ हाई टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इन डिंगी सेल्स, डिंगी सेल्स का मतलब छोटे छोटे कमरों में, विदाउट एयर, जहाँ हवा और रोशनी नहीं आती है। दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स्ड, और ये जो नियम है कि ये इलीगल है, अगर इसको इन्फोर्स किया जाए, लागू किया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस। अब बताया जा रहा है कि अगर ये नियम लागू कर दिया जाए तो 20,000 से ज़्यादा बच्चे इस गर्म भट्टी से बाहर आ सकते हैं। वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, स्लॉग मतलब बिताना, जहाँ पर वो अपने पूरा जो दिन है उसी भट्टी के आसपास बिताते हैं।
ऑफ्टन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर, अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलेंटियर्स टू मेक मी होम, अब यहाँ पे मुकेश की आंखें जो है बीम यानी चमक उठती हैं जब वो मुझे अपने घर ले जाने की बात करता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, और वो अपने घर के बारे में बड़े गर्व से प्राउडली कहता है कि उसका घर रीबिल्ट हो रहा है, यानी पुनर्निर्माण हो रहा है उसके घर का। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज, अब यहाँ पे वो उन्हें अपने घर लेके जा रहा है और ये कह रही हैं अनीश जंग कि हम लोग एक बदबूदार गलियों से होकर गुजर रहे हैं। चोक्ड यानी भरा पड़ा है गार्बेज, जिन गलियों में गार्बेज भरा पड़ा है। पास्ट होम्स दैट रिमेन्स हॉवेल्स, अब कह रहे हैं कि ऐसे घर हैं जहाँ पर झोपड़पट्टियाँ बनी हुई हैं। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, टूटी फूटी दीवारें हैं। वॉबली डोर्स, हिलते डुलते दरवाजे हैं। बिना खिड़कियों के घर हैं। क्राउडेड विथ फैमिलीज, और परिवारों से ये भरी पड़ी एरिया है। एंड एनिमल्स, यानी यहाँ ह्यूमंस और एनिमल्स को एग्जिस्टिंग, एक साथ इसी जगह पे रह रहे हैं। इन प्रीमिवल स्टेट, ऐसा लग रहा है कि ये लोग आदि समय के लोग हैं, यानी बहुत पुराने समय के लोग हैं जब जानवर और इंसान एक जगह पर झोपड़पट्टियों में रहा करते थे। तो उस तरीके का ये यहाँ पर एक्सप्रेस कर रही हैं कि इस तरीके के इलाके में मुकेश रहता है। ही स्टॉप्स एट द डोर, वो एक दरवाजे पर रुकता है। ऑफ वन सच हाउस, जिस तरह के हाउसेस के बारे में जिक्र की हैं कि खिड़कियाँ नहीं हैं, दरवाजे हिल रहे हैं और टूटी फूटी दीवारें हैं, उसी तरीके के एक घर पे वो रुकता है। बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर, लोहे के दरवाजे को वो झटका मारता है। वॉबली मतलब हिलते डुलते दरवाजे को। विथ हिज फुट, अपने पैरों से। एंड पुशेस इट ओपन, और उसे खोलता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, शैक का मतलब झोपड़ी। हम इस आधे बने हुए झोपड़ी में एंटर करते हैं, अंदर जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक हिस्से में, थैश्ड का मतलब होता है छप्पर यानी छत। विथ डेड ग्रास, घास की छत बनी हुई है। इज़ अ फायरवुड स्टोव ओवर, और वहाँ पर एक चूल्हा है। क्या है? फायरवुड यानी लकड़ियों से जलने वाला एक चूल्हा है। विच सिट्स अ लार्ज वेसल, उस पर एक बड़ा सा वेसल यानी बर्तन है। ऑफ सिजलिंग स्पिनैच लीव्स, जिसमें पालक की पत्तियाँ उबल रही हैं। सिजलिंग मतलब यहाँ पे एक आवाज़ होती है उबलने की, तो कह रही हैं कि वो जो पालक है वो उसमें उबल रहा है। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर क्या पड़ा हुआ है? एक लार्ज एल्यूमिनियम का प्लेटर यानी प्लेट पड़ा हुआ है, और उसमें अलग अलग सब्जियां कटी हुई रखी हुई हैं, चॉप्ड वेजिटेबल्स। अ फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग, फ्रेल का मतलब पतली दुबली, नौजवान महिला खाना बना रही है, वो भी शाम का। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज, उसकी आंखें फिल्ड विथ स्मोक, धुएं से भरी पड़ी हैं, फिर भी वो मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वो जो महिला है वो मुकेश के बड़े भाई की बीवी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। शी हैज़ बिगैन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और वो वहाँ पर एक बहू के लिए, मतलब बहू के तौर पर उसे वहाँ सम्मान मिलता है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, और वो उस घर की बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, और अभी से ही, ऑलरेडी यानी पहले ही, वो उसके ऊपर 3 व्यक्तियों का भार है, चार्ज है, यानी उनके वो सारी देख रेख करती है। और वो 3 आदमियों में हर हस्बैंड यानी उसके पति, उसका भाई मुकेश और उन दोनों के पिताजी हैं। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, अब जब बूढ़ा आदमी एंटर करता है, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो धीरे से, जेंटली यानी धीरे से, टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर व्हील, यानी घूंघट को अपने चेहरे पर ओढ़ लेती है, यानी साड़ी से घूंघट अपने चेहरे पे कर लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, अब यहाँ पे बता रहा है जैसा कि कस्टम रीति रिवाज परंपरा कहता है। डॉटर्स इन लॉ यानी बहुओं को मस्ट व्हील देयर फेसेस, अपने चेहरे को ढक लेना चाहिए। बिफोर मेल एल्डर्स, यानी बड़े लोग जो कि पुरुष हैं, यानी पुरुष बुजुर्गों के सामने उनको अपना चेहरा ढक लेना चाहिए। इन दिस केस
द एल्डर, यहाँ पर जो बूढ़ा व्यक्ति है वो इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर है, एक बहुत गरीब चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स, अब यहाँ पे उस बूढ़े आदमी के बारे में बताया जा रहा है कि डिस्पाइट यानी बावजूद, लंबे समय यानी सालों साल काम करने के बावजूद, और कैसा काम, हार्ड लेबर, कठिन मेहनत करने के बावजूद। अब वो कठिन मेहनत क्या किया है, सबसे पहले वो टेलर का काम करते थे वो बूढ़े व्यक्ति, देन बैंगल मेकर, और बाद में वो बैंगल बनाने का काम शुरू कर दिए। ये सब काम हार्ड वर्क करने के बावजूद ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, उन्होंने अपना घर कभी भी रेनोवेट यानी पुनर्निर्माण नहीं करवा पाए। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और न ही अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू, और उन्होंने कुल मिला जुला कर क्या किया, इस टीच दैम, अपने दोनों बच्चों को खाली टीच किया व्हाट ही नोज, जो वो जानते थे। क्या जानते थे, आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी चूड़ियों बनाने की जो कला होती है, बस वही चीज़ उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया। ना उनको स्कूल भेज पाए, न घर को अच्छे से बनवा पाए, पूरे जीवन भर के कठिन मेहनत के बावजूद। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, यानी मुकेश की दादी माँ भी वहाँ पर हैं और वो कह रही हैं कि ये उसका कर्म है, हिज डेस्टिनी, उसकी जो है भाग्य है उसका। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। अब यहाँ पे उस बूढ़ी औरत के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो दादी माँ हैं उन्होंने कहा कि यही इसका जो है भाग्य है, ये अपना घर तक नहीं बनवा पाया। तो यहाँ पर बूढ़ी औरत के बारे में बताया जा रहा है कि उसने अपने हस्बैंड को अंधे होते हुए देखा है। किस काम की वजह से, बैंगल्स को पॉलिश करते हुए, जो उससे धूल निकलता है, डस्ट निकलता है, उस डस्ट की वजह से उसके हस्बैंड भी अंधे हो चुके थे। तो ये काम को वो अपने समय से ही देखते चली आ रही हैं और वही कहा उन्होंने कि ये उसका भाग्य है उसके बेटे का। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, और वो सवाल करती हैं कि ये जो लीनिएज, ये जो वंशावली है कि हमारे हर एक पीढ़ी जो है यही चूड़ी वाला काम करता है, तो वही कह रही है कि भगवान के द्वारा जो दिया गया ये लीनिएज है, ये जो वंशावली है, ये क्या कभी टूट सकता है। शी एम्प्लाइज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, और वो उसका मतलब ये था, मतलब ये जो सवाल था, इस सवाल का मतलब क्या है, सवाल का मतलब ये है कि उनका जो पूरा परिवार है वो बैंगल मेकर है। दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने और कुछ भी नहीं देखा है, कुछ और नहीं सीखा है, बट बैंगल्स, सिर्फ बैंगल्स ही देखे हैं और सीखा है। इन द हाउस, उनके घरों में बैंगल्स हैं, उनके आंगन में हैं, यार्ड यानी आंगन, आंगन। इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, यानी फिरोजाबाद की हर एक घर में, हर एक गली में, हर दूसरी गली में जो है ये बैंगल बनाने का काम होता है। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, यानी चूड़ियों की लच्छियाँ, जो कि हम यहाँ कलर बताया जा रहा है कि सुनहरी, ग्रीन, ब्लू, पिंक, पर्पल, और हर एक कलर की जो सातों रंग होते हैं रेनबो के, उन सभी कलर्स की जो चूड़ियाँ हैं यहाँ माउंट्स मतलब ढेर के रूप में पड़ी हैं। अनकेम्प्ड यार्ड, अनकेम्प्ड का मतलब आप कह सकते हो गंदगी या धूल से भरी हुई आंगन में पड़ी रहती हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और यहाँ पर एक बताया जा रहा है कि एक हाथ गाड़ी, हैंड कार्ट यानी हाथ गाड़ी पर जो 4 पहिए की है, उस पर भी पाइल्ड यानी ढेर पड़ा हुआ है, और वो जो हाथ गाड़ी है वो एक यंग मैन पुश करके लेके जा रहा है। कहाँ लेके जा रहा है वो, अलॉन्ग द नैरो लेंस। नैरो लेंस का मतलब पतली गलियों में, जो गलियाँ कहाँ जाती हैं, शैंटी टाउन की तरफ। शैंटी टाउन वो टाउन है जहाँ पर झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं। एंड इन द डार्क हर्टमेंट्स नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग और ऑयल लैम्प्स। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो ऑयल लैम्प्स है यानी लालटेन आप कह सकते हो, उसकी फ्लिकरिंग फ्लेम यानी उसकी जो लौ है वो लपलपा रही है, उस लालटेन की लपलपाती हुई लौ के बगल में ये लोग बैठ जाते हैं। सभी बच्चे, लड़के लड़कियां अपने माता और पिता के साथ वहाँ पर उन चूड़ियों को हाथ गाड़ी पे ले जाकर वहाँ लाइन से बैठ जाते हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, और वो क्या लेकर बैठ जाते हैं वहाँ पर, रंग बिरंगे चूड़ियों को वहाँ लेके बैठ जाते हैं। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू डार्क। अब जैसा कि शुरू में बताया गया कि ये लोग हमेशा अंधेरे में काम करते हैं जहाँ भट्टियाँ होती हैं, तो ये रोशनी में ज़्यादा रहते नहीं हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि उनकी आँखें जो हैं
डार्क के लिए एडजस्ट हो चुकी हैं, न कि लाइट के लिए। दैट इज़ वाई, इसी कारण से उनकी आईसाइट क्या हो जाती है, दे बिकम एडल्ट्स, उनके नौजवान या वयस्क होने से पहले ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। तो यहाँ पर ओवरऑल कहना चाहते हैं कि यहाँ के हर दूसरे घर में बैंगल बनाने का काम होता है, जिसमें बच्चे भी अपने परिवार, अपने माता पिता का मदद करते हैं, जो कि इल्लीगल है, क्योंकि जो कांच की भट्टियाँ होती हैं उसके आसपास बच्चों को नहीं भटकना चाहिए। इसमें मेजॉरिटी यानी ज़्यादातर लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताया जा रहा है मुकेश के परिवार और उसके इलाके के बारे में। इसके बाद सविता के बारे में भी बताया जाएगा, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसमें जानेंगे कि सविता की क्या स्टोरी है। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बताए गए एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों से शेयर करिए।